मुखर्जी नगर है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की कहाव है। तो अभी जैसे कल रिजल्ट आया तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं है, हार्डली 30-35 ही बच्चे हुए हैं। ठीक है, तो ये कमीशन के स्तर पे भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सीसेट को लेकर आंसर की जारी नहीं करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की भी समस्या है। तो कई स्तरों पर हम सभी स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। यदि शोषण की मैं बात करूं तो सबसे पहले शोषण अगर किसी का होता है तो ग्रेजुएशन करने के बाद एसएससी में कोचिंग लेने वाले, यूपीएससी की कोचिंग लेने वाले, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की भर्ती होने वाले, हम जैसे युवा पीढ़ी का शोषण होता है। अगर सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े कर दो एक बार। और शोषण कैसा? शोषण की भी शुरुआत है। शुरुआत कैसी? जो मेरे भाइयों ने बताई कि लाइब्रेरी 3,500 रुपये महीना, एक आम घर का बच्चा 3,500 रुपये महीना नहीं दे सकता। दूसरा शोषण सेफ्टी का, खुल के बैग टांग के नहीं चल सकता, और अगर चोरी हो जाए तो मिली जुली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। मुखर्जी नगर है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की कहाव है। तो अभी जैसे कल रिजल्ट आया तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं है, हार्डली 30-35 ही बच्चे हुए हैं। ठीक है, तो ये कमीशन के स्तर पे भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सीसेट को लेकर आंसर की जारी नहीं करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की भी समस्या है। तो कई स्तरों पर हम सभी स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, तो उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो, कोई अन्याय ना हो। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं था जो हमारी आवाज़ को सुने। अब आपका आना हुआ है छात्रों के नेतृत्व के रूप में, अब क्या कहना चाहेंगे? छात्रों की जो समस्याएं आपने जान ली हैं, इन समस्याओं से कब तक निदान हो जाएगा छात्रों के लिए? करना चाहिए। छात्र भी हताश हो चुके हैं। अभी बीपीएससी का जो फाइनल जो आना था जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था मामला, वहाँ से भी छात्रों को आश्वासन नहीं मिला है, छात्रों के हित में नहीं रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पेपर लीक एक आम समस्या हो चुकी है। जब बड़े बड़े नीट जैसे पेपर भी अगर सरकार लीक करा दी है तो पेपर कंडक्ट कराना ही बंद कर दीजिए ना। आप पहले ही लिस्ट जारी कर दीजिए, जो आपके लोग हैं वो भर्ती हो जाएंगे। ये धांधलेबाजी और दिखावेबाजी सरकार किसके लिए कर रही है? यहाँ छात्रों की सैकड़ों समस्याएं हैं और हम छात्रों को रोज हम ना वो भीड़ बन चुके हैं जिसकी ऊन हर कोई काटेगा, चाहे कोई प्यार से काट ले, चाहे कोई कर रहा है वो काट ले, पर हमारी ऊन तो कटनी है। मैं कई समय से, बहुत पिछले जब से डूसू का चुनाव हुआ अभी, तो रौनक भाई को मैं फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी, मैं देखता रहता हूँ। तो मुझे लगा, मैंने अभिजीत भाई से भी कहा कि मैंने अभिजीत भाई एक बार रौनक भाई को यहाँ बुलाइए। मुझे लगता है कि वो हम सभी छात्रों की वही आवाज़ बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह आप आवाज़ रखते हो ना विद्यार्थियों की, वो काबिल तारीफ़ है। मतलब एक वाकई में देश को एक ऐसे ही नेतृत्व की ज़रूरत है, और छात्रों की आवाज़, मैं चाहता हूँ कि आप छात्रों की नहीं, देश के गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी आवाज़ बने। हमारा जो पर्पज है, हम जो रौनक भाई हैं, रौनक भाई को यहाँ पर आमंत्रित किया है, उसका एक जो मुख्य पर्पज है कि जिस तरह रौनक भाई यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की जो आवाज़ उठाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो कोचिंग के बच्चे हैं यहाँ पर, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आवाज़ नहीं, मतलब कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि रौनक भाई हम सभी की आवाज़ बने, हमारे जितने भी कोचिंग करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी समस्या को सुने। तो यही हमारा मेन मोटो है यहाँ पर इकट्ठे होने का। तो हम चाहते हैं कि रौनक भाई हम सभी का मार्गदर्शन करें और हम सभी की आवाज़ बने। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो रेंट की समस्या हो, चाहे वो कोचिंग वालों की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन हो, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो, यहाँ तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे लाइब्रेरी की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लाइब्रेरी की समस्या ये है कि कुछ लाइब्रेरी यहाँ पर चल रही हैं, वो जो जिनका एमसीडी वालों से लिंक है, वो लाइब्रेरी यहाँ पर चल रही हैं, और लाइब्रेरी सब बंद है। तो इसमें क्या है कि उन कुछ पर्टिकुलर लाइब्रेरीज की मोनोपोली है, वो मनमाना वसूल रहे हैं, कुछ भी चार्ज करते हैं। तो हम सभी विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यहाँ छात्रों की सैकड़ों समस्याएं हैं और हम छात्रों को रोज हम ना वो भीड़ बन चुके हैं जिसकी ऊन हर कोई काटेगा, चाहे कोई प्यार से काट ले, चाहे कोई कर रहा है वो काट ले, पर हमारी ऊन तो कटनी है। पर अब मुखर्जी नगर का छात्र जो है जाग चुका है। अब वो पहले जैसा छात्र नहीं रहा। अब हमारे पास रौनक भाई जैसा नेतृत्व भी है, और हमारे पास हम ऐसे शांत रहने का शोषण नहीं सहेंगे। छात्र इकट्ठा होगा, अपनी आवाज़ प्रमुखता से उठाएगा और अपने हक के लिए पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा।
सारे भाई एक बार मुखर्जी नगर बत्रा चौक पर इकट्ठे हुए एक जोरदार नारे से शुरुआत करेंगे। पूरे मुखर्जी नगर को पता चलना चाहिए कि छात्र एक हो चुका है। बोलो इनकलाब जिंदाबाद, और जोर से इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रौनक खत्री जिंदाबाद, रौनक खत्री जिंदाबाद, रौनक खत्री जिंदाबाद। देश का नेतृत्व करने वाली मेरी युवा पीढ़ी, देश की युवा पीढ़ी आज मेरे आंखों के सामने है। जो नेतृत्व आप करोगे इस देश को बदलने के लिए, आज उसकी पहल हो चुकी है। यदि शोषण की मैं बात करूं तो सबसे पहले शोषण अगर किसी का होता है तो ग्रेजुएशन करने के बाद एसएससी में कोचिंग लेने वाले, यूपीएससी की कोचिंग लेने वाले, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की भर्ती होने वाले, हम जैसे युवा पीढ़ी का शोषण होता। अगर सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े कर दो एक बार। और शोषण कैसा? शोषण की भी शुरुआत है। शुरुआत कैसी? जो मेरे भाइयों ने बताई कि लाइब्रेरी 3,500 रुपये महीना, एक आम घर का बच्चा 3,500 रुपये महीना नहीं दे सकता। दूसरा शोषण सेफ्टी का, खुल के बैग टांग के नहीं चल सकता, और अगर चोरी हो जाए तो मिली जुली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। तीसरा शोषण रेंट का, ज्यादा अमाउंट लिया जाता है ताकि कम दिन आप यहाँ पर रुको, आपका पढ़ाई पे ध्यान ना जाए, आपका रेंट भरने पे ध्यान जाए कि कैसे लैंडलॉर्ड को अगली किस्त भरूंगा मैं। तो शोषण होता है बेसिक चीजों से। उसके बाद फिर भर्ती में शोषण, ट्रांसपेरेंसी का इशू, लेट रिजल्ट निकलने का इशू। आज मुखर्जी नगर बत्रा चौक पे मैं देख रहा था, बत्रा का बी टंगा हुआ है पर अतरा निकल चुका है पूरा। यही स्थिति हमारी विद्यार्थियों की है कि विद्यार्थी नाम नाम के बच गए पर शोषण हर चीज से, ए से लेके जेड तक का शोषण है। मैं आज आपके बीच आया हूं तो कोई आश्वासन लेके नहीं आया, आपकी एक उम्मीद की किरण बनने आया हूं। एक ऐसी किरण जो आपके साथ थाने में भी खड़ा मिलेगा, जो आपके साथ यहाँ के नवनिर्वाचित विधायक हमारे ही समाज से आते हुए सूर्य प्रकाश खत्री जी, उनके बीच आपको ले जाने का काम करूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान कराने का काम करूंगा। और इस आश्वासन के साथ मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हमें एक मुहिम की शुरुआत करनी है, एक ऐसी मुहिम जिसमें छात्रों का एक संगठन तैयार हो, एक ऐसा संगठन पीड़ित, शोषित जितने हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के लोग हैं जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आज ये बैग टांग के मेरे भाई खड़े हैं। मैंने खुद जब यूजी में जाता था तो बड़ी उम्मीदों के साथ किताब लेकर यूजी के कॉलेज में जाता था कि आज पढ़ाई होगी, पर पढ़ाई के नाम पर टीचर 15 मिनट अटेंडेंस लेके वापस चला जाता है। ये हमारा हाल है ग्रेजुएशन कॉलेजों का। तो उस ग्रुप का, उस संगठन का काम ये है कि मुखर्जी नगर से उसकी शुरुआत होकर पूरे देश में छात्रों का आक्रोश, छात्रों की डिमांड, छात्रों की मुख्य डिमांड सिर्फ मुख्यमंत्री तक नहीं, प्रधानमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचाने का काम हमारा वो संगठन का। तो मैं उम्मीद करूंगा अभिजीत भाई आपसे कि जल्द ही इस ग्रुप का आप निर्माण करें। मुखर्जी नगर युवा संगठन के नाम से इसका शुरुआत किया जाए। मुखर्जी नगर के जितने हमारे साथी हों वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे जुड़े। फिर जो मूलभूत समस्याएं हेमंत भाई ने बताई, हमारे बड़े भाई ने बताई, उन समस्याओं के समाधान के लिए एक डेट फिक्स करेंगे। फिर हमारे विधायक जी के पास, एसएचओ साहब के पास मैं आपके साथ चलूँगा और समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो ये 10 लाइब्रेरी चल रही हैं, जो मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं, अगर लाइसेंस उनके भी पूरे नहीं है और वो फिर भी चलाएंगे और रेंट कम नहीं करेंगे तो उनको बंद करवाने का काम आपका ये भाई करेगा।
आपका साथ इस मुखर्जी नगर के हालात बदलेगा, ये बात आज आपको मैं बता दूं। और किसी भाई की कोई समस्या हो तो वो शेयर कर सकता है, और समस्याओं को समाधान के लिए आप सब ने एक होना पड़ेगा अपने ग्रुप्स में, हर एक प्लेटफॉर्म पर। वही पुलिस का आ गया, स्नैचिंग का, जो इशू है वे प्रशासन शासन दोनों के हैं, उनको मिलके एक प्रॉपर लिस्ट बना के मेरी तरफ से लेटर जारी करके उनको देकर उनको समाप्त कराने का प्रयास रहे। एक और बात, माफिया जितने लोकल चल रहे हैं, माफियों का भी अंत करा के आपको देंगे। अब और बताओ। अब आपका आना हुआ है छात्रों के नेतृत्व के रूप में, अब क्या कहना चाहेंगे? छात्रों की जो समस्याएं आपने जान ली हैं, इन समस्याओं से कब तक निदान हो जाएगा छात्रों के लिए? बात अगर निदान की है, समस्या के समाधान की बात है, ये समस्या आज की तो शुरुआत करी नहीं हुई, ये चलती आ रही है लगातार सालों दर साल, परंतु अब छात्रों में आक्रोश जाग चुका है। आप देश में देखेंगे तो एक क्रांति का माहौल है, हर यूनिवर्सिटीज में आपको प्रोटेस्ट करते हुए क्रांतिकारी साथी मिलेंगे। वे कोई नेता नहीं है, मैं कोई नेता नहीं हूँ, हमारी क्रांतिकारी सोच है। शहीद आजम वीर भगत सिंह के पच्चीनों पर चलने वाले हम लोग हैं। समस्या की समाधान की जहाँ तक बात आती है, जल्द ही इसके कार्रवाई में मैंने कहा कि हम एक ग्रुप बनाएंगे, एक शुरुआत है, शुरुआत होने के बाद एक डेट निर्धारित की जाएगी आने वाले कमिंग मंथ में, मई के अंदर ही। आपकी जो दो समस्याएं हैं, रेंट कंट्रोल को लेकर, लाइब्रेरी को लेकर, पुलिस स्टेशन को लेकर, तो प्रशासन और शासन दोनों के पास हम जाएंगे और इमीडिएट समाधान हम लोग लेकर आएंगे। और संख्या आज यहाँ 100 से 150 की है, ये संख्या एक इनकलाब की संख्या है। ये करने को 1500 भी साथी हो सकते हैं यहाँ एकत्रित, उसकी शुरुआत हुई है। और ये एक पौधा है जो आज पैदा हुआ है, इसको पेड़ बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और ये क्रांति अब पूरे देश में फैलने वाली है। देश के छात्र आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे लोगों की ज़रूरत है हर एक क्षेत्र में, हर जगह में, तो आप वहाँ तक भी आपका हमारा ये रहेगा। देश के युवाओं को मेरा एक संदेश है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है, और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो छात्र शक्ति की ताकत है, ना उसको कोई दबा सकता, ना उसको कोई हरा सकता। और जहाँ जहाँ हमारी जरूरत मिलेगी, कार्यकर्ता बन के हम लोग जाएंगे और समस्याओं का समाधान कराकर घर वापस आएंगे। अन्यथा घर वापस आने वाले हम भी नहीं है, चाहे भारत के किसी कोने से हमें बुलाया जाएगा तो हम वहाँ पहुँचेंगे। यही संदेश है कि इनकलाब की भावनाओं के साथ आगे बढ़ें और देश में क्रांति जो एक पनप चुकी है उसको पूर्ण करके समाधान करा के ही अपने घर में विश्राम। एक और छोटा सा सवाल है, पेपर लीक के जो मामले सामने आ रहे हैं, लगातार हर एक एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, इसके लिए अब क्या करना चाहिए? छात्र भी हताश हो चुके हैं। अभी बीपीएससी का जो फाइनल जो आना था जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था मामला, वहाँ से भी छात्रों को आश्वासन नहीं मिला है, छात्रों के हित में नहीं रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पेपर लीक एक आम समस्या हो चुकी है। जब बड़े बड़े नीट जैसे पेपर भी अगर सरकार लीक करा दी है तो पेपर कंडक्ट कराना ही बंद कर दीजिए ना। आप पहले ही लिस्ट जारी कर दीजिए, जो आपके लोग हैं वो भर्ती हो जाएंगे। ये धांधलेबाजी और दिखावेबाजी सरकार किसके लिए कर रही है? एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही बनती है कि वो नीट के मसले पर आकर बोले। जब पेपर लीक हुआ, वो अब जितने पेपर लीक हो रहे सब पर बोले वो। जब बड़े बड़े पेपर लीक हो सकते हैं तो डीयू के एडमिशन के पेपर तो कितनी छोटी चीज रहेगी। इतने ज्यादा संख्या में एडमिशन डीयू में होते हैं, हर एक सीट पेड है, उसका जवाबदेही कौन? सरकार। क्या आज तक एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सेटअप हुआ है जो इसकी जांच करे? हमने हजारों लेटर, हजारों मेल धर्मेंद्र प्रधान को, विजिलेंस कमीशन को करे कि इस पे एक कमेटी बनाई जाए जो इसकी निष्पक्ष जांच करे, सीबीआई को एक केस सौंपा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम छात्र हैं, हम पढ़ते हैं, लास्ट में पेपर लीक हो जाता है, पता चलता है पेपर पहले ही आउट हो गया, जिसको मिलना था वो सिलेक्शन भी हो गया। तो हम किस उम्मीद से पढ़ाई करें? उम्मीद ही टूट जाती है। घर वाले वापस बुला लेते हैं कि आ जाओ, बहुत पढ़ लिया आपने मुखर्जी नगर में, अब घर आके खेती बाड़ी कर लो। हम किसान परिवार के बच्चे हैं, तो ऐसी उम्मीदें हमें
सरकार से है कि इस पर एक जवाबदेही, एक कमीशन सेटअप हो और जो डिजर्विंग छात्र हैं वो देश पर नौकरी के पदों पर बैठे और उसको गवर्न करें। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च चल रही साहब, उस पर आप भी काम कर रहे हैं, क्या था रिसर्च? कैसी रिसर्च? आप कुछ रिसर्च कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप अभी हाल ही में। हाँ मैडम का कोई वीडियो। वो गोबर रिसर्च का एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसकी रिसर्च आज तक मुझे भी नहीं मिली है। मैंने पहला ही प्रश्न पूछा कौन सी रिसर्च, वो बनाई गई एक रिसर्च थी कि रिसर्च के तहत प्रोजेक्ट था, परंतु वो कोई रिसर्च नहीं थी। वो मैडम का अपना बनाया हुआ एक लैब था। उन्होंने सोचा कुछ क्रांतिकारी करते हैं, जैसा हमारा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 10 साल से करोड़ों रुपए गोबर और गौमूत्र की रिसर्च पर प्रधानमंत्री जी खर्च कर चुके, पर आज तक कोई साइंटिफिक रिपोर्ट उन्होंने जारी नहीं की कि उनसे उसको मिला क्या है। सिमिलरली प्रिंसिपल भी उन पच्चीनों पर चलने का प्रयास कर रही थी, परंतु यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष का रुख कुछ और है, वो उनको देखने को मिल गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।